गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आप लोगों को आज एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम के टाइप्स। इसके पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम को समझा है। एक पूरा लेक्चर आपको नंबर सिस्टम क्या है उसके बारे में बताया हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। मैंने पिछले क्लास यानी पिछला लेक्चर जब आपका फिनिश्ड हो रहा था तो मैं आपको टाइप्स का नाम बता के ठीक है लेक्चर को एंड किया था। आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो कुल मिलाकर के चार टाइप के नंबर सिस्टम हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक का नाम है ठीक है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा नाम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यस, यही चार नंबर सिस्टम हम लोगों को यूज करना है और यही चार नंबर सिस्टम हमें पढ़ना भी है। लेकिन फिर क्वेश्चन, क्या इसके अलावे भी नंबर सिस्टम होता है? अब आप आंसर आप दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में दूंगा। क्या? अगर नहीं, ठीक है चलो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, और कौन सा होता है? ठीक है, या हो सकता है? तो बहुत सारा सवाल का जवाब। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होता है कि नहीं होता है, ये भी हम लोग ढूंढेंगे जानेंगे। लेकिन पहले चार नंबर सिस्टम के बारे में जानना शुरू करते हैं। चारों नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक, क्या क्या आगे का मेरा आगे का क्या स्ट्रैटेजी है वो भी सुन लीजिए। हम लोग चार नंबर सिस्टम को तो जानेंगे ही और मैंने यहाँ पर बता भी दिया है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा। हम लोग को बहुत डिटेल इसको लिख लिख के समझना होगा, बहुत सारी चीजें। तो ये चारों नंबर सिस्टम, फिर हम लोग दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कन्वर्जन पढ़ेंगे। देखिए चारों नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ लिए, ठीक, पढ़ लेंगे अभी। जैसे बाइनरी कंप्यूटर काम करता है, डेसिमल आदमी लोग काम करता है। मेरी बात को सुनिएगा, अभी शुरू नहीं किए हैं। मैं सभी नंबर सिस्टम को पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कन्वर्जन भी बताऊंगा। कन्वर्जन मतलब एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना। हाँ, अब कंप्यूटर बोल रहा है हमसे बात करो, अब इस रूम में कोई नहीं है, हमको कंप्यूटर से बात करना है। हम बोलेंगे कंप्यूटर बंद हो जा, मेरी बात मानेगा? नहीं मानेगा। कंप्यूटर को बोलेंगे चलो चालू हो जाओ, गाना सुनाओ, नहीं सुनेगा, नहीं सुनाएगा ये। ठीक, तो सर कैसे, क्यों नहीं सुनाएगा? आपकी भाषा नहीं समझता है? एकदम नहीं समझता है। हम लोग की भाषा डेसिमल की दुनिया में है और उसकी भाषा बाइनरी की दुनिया में है। दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं। अगर मैं बीच में एक डिवाइस ला दूं, एक डिवाइस बनाऊं और बोलूं कि देखो भाई, हम जो भी बात बोलेंगे मेरा भाषा तुम लेना और उसको तुम बाइनरी में बदलना और कंप्यूटर को दे देना। यानी आज के बाद कुछ भाषा बोलेंगे तो वो समझेगा, उसको बदलेगा और दूसरा को दे देगा। यानी कंप्यूटर को दे, कंप्यूटर समझ जाएगा अच्छा ये जो है गाना सुनाने के लिए बोल रहा है, वो अपना कोई गाना होगा, गाना प्ले कर देगा। मेरी बात समझे? हाँ सर समझ तो गए आप एकदम। जो बात आप एग्जाम्पल दिए वो एकदम ठीक था और अच्छा लगा। चलिए, तो यही बात आपको कन्वर्जन में, तो कौन बदलता है जो डिवाइस है, कौन कैसे बदलता है? यानी बाइनरी को, यानी डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदल दिया, उसको समझना है ना जी। तो यही बात हमको यहाँ पर समझाएंगे। कन्वर्जन तो एक ही तरह का कन्वर्जन नहीं है, हर नंबर सिस्टम से हर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको यहाँ सिखाएंगे, जो कि ढेर सारा टाइप्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक, जिनकी 12 टाइप्स आपको दिख रहा है, 12 टाइप्स को हम लोग एक एक करके बढ़िया से ढंग से तरीके से पढ़ेंगे। यस, और यही है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। यानी हम लोग का आगे का लेक्चर का पूरा स्ट्रैटेजी मिल गया कि हम लोग को टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जानना है और साथ साथ कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम जानना है। और यही कन्वर्जन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, फिक्स है। अगर कन्वर्जन नहीं समझे ना तो फिर 6 नंबर गया गोल। अरे नहीं गोल होगा यार, हम उसको नहीं गोल होने नहीं देंगे, क्या चिंता करता है। इसीलिए तो मेरा लेक्चर आप तुम देख रहे हो। चलिए एकदम एक एक करके, एक को नंबर नहीं छूटेगा इसमें से। ठीक, चलिए तो आते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे, उसका नाम है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं हम लोग के पास, कुल मिलाकर के 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चारों नंबर सिस्टम को हम लोग लिख लिख करके समझेंगे, एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक एक करके लिख के समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। देखिए मेरे साथ लिख लिख के याद कीजिएगा।
बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और मैं कुछ कुछ टॉपिक्स मैं लिख के लाता हूँ जो कि आपके बोर्ड में रहता है। कुछ टॉपिक लिखना है यहाँ पर मेरे साथ बनाना पड़ेगा आपको नोट्स कॉपी, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाइएगा। मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं जैसे अभी लिखा उतना दूर तक का 4 लाइन 5 लाइन मैंने टाइप करके लाया था, और अब मैं आपके सामने लिख लिख के बताऊंगा, एक एक करके लिख लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पर 4 टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। मेनली मेनली देयर आर देयर आर 4 types of number system number system there are 4 types of number system। ठीक, पहला नंबर सिस्टम का नाम तो हम लिखे थे, फिर से लिख रहे हैं अच्छे से। पहला नंबर सिस्टम कौन सा है? तो सबसे पहले लिखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक, बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसको जल्दी जल्दी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को बार बार लिखने में बहुत समय लगेगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दुनिया है। चलिए दूसरा नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर, ठीक है, यहाँ पर जल्दी से कॉपी पेस्ट कर दो। दूसरा नंबर यहाँ हो जाएगा। बाइनरी को कट कर देते हैं जल्दी से, आइए। ठीक है, बाइनरी कट कर दिए। बाइनरी की जगह क्या लिख देंगे? ये तीसरा नंबर भी लिख लेते हैं हम लोग, और ये चौथा नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों में हम सबको डाल देंगे एक एक करके, यहाँ से ऐसे। ओके, ये कॉपी हो गया शायद, और सट। अच्छा चलिए ठीक है, मैं इसको भी कॉपी करके एक और बना दे रहा हूँ। आइए, चारों हो गया। अब इसमें से हमको, ठीक है, डिलीट करना है। बाइनरी कट कर दिए, बाइनरी कट कर दिए। आपके सामने ही मैं लिख रहा हूँ तो समय तो लगेगा। चलिए, तो मैं टॉपिक आपको दिखाता हूँ एक एक करके। यहाँ हो गया बाइनरी। दूसरा पढ़ेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। यस, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, चौथा है, ठीक है, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर के 4 तरह के नंबर सिस्टम हम लोगों को स्टडी करने हैं। एक का नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए एक एक करके मैं सबको समझाऊंगा। एक का जो डेफिनेशन होगा वो सबके लिए वैसा ही होगा, वही नहीं होगा, बोल रहा वैसा ही होगा। इसलिए एक डेफिनेशन को अच्छा से समझिए, बाकी डेफिनेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए पेज पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पेज में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा? सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम को जानेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम, यस सर, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताइए। इसको हिंदी में कहते हैं बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है, दो डिजिट वाला सिस्टम। ठीक है, ए नंबर सिस्टम, ए नंबर सिस्टम, ए नंबर सिस्टम contain contain only only two digit, मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम, नंबरों का एक ऐसा सिस्टम सिर्फ जिसमें 2 ही अंक होते हैं। ठीक है, 2 डिजिट, दे आर 2 डिजिट, दे आर कौन कौन है? दे आर वे हैं कौन कौन? 0,1। ठीक है, इज कॉल्ड उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? बाइनरी नंबर सिस्टम, उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। हाँ सर, पहला डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि बाइनरी नंबर सिस्टम को आप क्या लिखना चाह रहे थे। यस सर, दूसरा आइए। कैसे पहचानेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम है? सर 0 1 है। अरे नहीं, 0 1 से नहीं पकड़ाएगा। ठीक है, बहुत आगे देखिए ना, कंफ्यूजन कैसे क्लियर होता है, आते रह जाएगा। नहीं नहीं, कोई भी नंबर सिस्टम को पहचानने के लिए उसमें बेस दिया जाता है। हाँ, नया शब्द आया ना, बेस मतलब आधार।
बिना आधार के हम नंबर सिस्टम को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, इसलिए अब आज के बाद ध्यान से सुनेंगे। बेस या वो किताब में लिखा था रेडिक्स, याद रखिए दोनों वर्ड, बेस या रेडिक्स। यस, क्या बोले, बेस या रेडिक्स। रेडिक्स ऑफ ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। ठीक, बेस या रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। यस, बेस और रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। यस, दो से ही हम लोग दो से दिखाते हैं। सर समझे नहीं, का मतलब आपको करना क्या है, दो गो अंक यूज करना है, 0 1 कुछो बना लीजिए, कुछो। दो 0 और 1 के अलावा कोई संख्या नहीं लेना है, कितना बड़ा बना लीजिए, और बेस कितना दे देना है, 2, वो बाइनरी होगा। सर समझे नहीं तो देखिए 1 0 1 ऐसे लिख के ब्रैकेट घेर के 2 लिख दीजिए, बाइनरी का एग्जाम्पल हो गया। हाँ सर, 1 0 1 0 1। ठीक है, अब देखिए ये भी हम ऐसे करके लिखेंगे तो ये भी बाइनरी हो गया। हाँ सर, ये भी बाइनरी हो गया, एकदम सही है। अब आइए, एक आइए सुनिए। ठीक है, सुनिए, 1 0 1 0 .110 लीजिए, ये भी बाइनरी हो गया। हाँ, ये भी बाइनरी हो गया। और सुनो मेरा बात, अरे ये देखो, ये पॉइंट देख रहे हो, पॉइंट, ये पॉइंट को कहते क्या है, सोच के बताओ तो, इसको क्या बोलते हैं? ये देखो, एगो लड़का बोल रहा है डेसिमल। अरे नहीं, डेसिमल कहाँ से हो जाएगा, डेसिमल यहाँ है तो डेसिमल शब्द अभी तो पढ़ाए थे। देखो इसके आओ, पीछे आओ, जब इसको तुम बाइनरी कह रहे हो तो ये डेसिमल कहोगे तो ये दोनों मिक्स नहीं हो जाएगा। हाँ, डेसिमल बोल रहा था, गलती बोलता है सब, डेसिमल कहाँ से हो जाएगा, डेसिमल नहीं है। सुनिए, आज के बाद ये बिंदु का नाम, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है और ये पॉइंट है, इसीलिए आज से इसका नाम होगा बाइनरी पॉइंट। क्या बोलेंगे? यस, क्या नाम देंगे इसका नाम? इसका नाम देंगे बाइनरी पॉइंट। क्या बोले मैंने? बाइनरी पॉइंट, याद रहेगा। यस, बाइनरी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये बाइनरी पॉइंट है। आज के बाद इसे डेसिमल नहीं बोलेंगे, बेस देख के बोलिएगा। अगर बेस 2 है इसका मतलब ये बाइनरी पॉइंट हुआ। अगर बेस 8 होता तो ऑक्टल पॉइंट होता, बेस 10 होता तब डेसिमल पॉइंट होता, और बेस 16 होगा तो हेक्साडेसिमल पॉइंट होगा। आगे और मिलने वाला है इस तरीके से। एक लड़का क्या किया, एक लड़का बोला सर तो बोले हैं बेस 2 रहेगा तो बाइनरी होगा। ठीक है, वो क्या किया, 1 2 1 लिख के और ऐसे कर दिया। अब बताओ, ये होगा नंबर सिस्टम बाइनरी? अरे नहीं होगा, तुम ही तो खुद बोल रहे हो नहीं होगा। क्या है सर, आप ये भी तो बोले हैं कि सर नंबर सिस्टम के अंदर बेस 2 तो रहेगा ही, लेकिन अंदर में मात्र 2 गो डिजिट होना चाहिए। सर 0 और 1 होना चाहिए। सर 2 कहाँ से घुसा दिए आप? गलत हो गया ना? हाँ सर, नहीं, इसका मतलब ये नंबर सिस्टम नहीं है, एकदम नहीं है सर। एकदम लिख देना, एकदम एकदम बड़ा बड़ा अक्षर में लिख देना, दिस इज नॉट not a binary number system, not a binary number system। ठीक है, यह बाइनरी नंबर हो ही नहीं सकता है, बाइनरी नंबर सिस्टम हो ही नहीं सकता, गलत है नंबर यार। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि तुम बेच दो। अब सर एक लड़का बोला हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सही है कि गलती है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। अंदर के सभी अंकों को इससे छोटा होना है। क्या बोले, सुनो, अंदर के सभी अंकों को इससे यानी बेस से छोटा होना है। बेस से छोटा होना, बराबर भी नहीं, छोटा होना है। जैसे ये 1 इससे छोटा, ठीक है सर, 2 इसके बराबर हो गया, गलत। अंदर के सभी अंकों को, सभी अंकों को, संख्याओं नहीं बोल रहे, सभी अंकों को बेस से छोटा होना, इसी में नहीं लागू होगा, सब में लागू होगा ये नियम। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा नंबर सिस्टम, इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम कहते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। आप जल्दी से नोट कीजिए इसको, बाइनरी नंबर सिस्टम को। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम की दुनिया में ले जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम हम लोग समझ लिए, अब इसी को कॉपी करते हैं और हम लोग दूसरा नंबर सिस्टम आपके सामने दिखाते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम आपके सामने, मैं इसको कॉपी आपके सामने कर रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा समय ना लगे, उसमें कुछ नहीं करना रहता है। मैंने आपको बताया था कि एक नंबर सिस्टम अगर आप समझ जाइएगा तो दूसरा नंबर सिस्टम समझने में देर नहीं लगने वाला। सब कुछ ऐसे ही रहता है, कुछ खाली नंबर डिजिट चेंज होगा, क्या क्या चेंज होगा वो देखिए, समझ आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, आइए, आ गया।
हाँ सर, आ तो गया, लेकिन ये तो बाइनरी ही वाला है, आप तो कॉपी कर लिए हैं। यस, हम बाइनरी ही कॉपी किए, हम बाइनरी है तो बाइनरी कॉपी करेंगे ना। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर कट कर देते हैं, लीजिए हट गया, और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ऑक्टल नंबर सिस्टम। हम लोग बना पढ़ने क्या जा रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। यस सर, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ए नंबर सिस्टम कंटेन ओनली 2 डिजिट, अरे नहीं 2 डिजिट नहीं, ऑक्ट मतलब 8 होता है, ऑक्ट मतलब 8 होता है, क्या बोले, ऑक्ट मतलब 8 होता है, तो यहाँ 8 डिजिट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, कितना डिजिट, 8 डिजिट, करेक्ट, 8 डिजिट। दे आर कौन कौन, देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से मिटा देते हैं थोड़ा, और फिर से इसको लिखते हैं शुरू से, देखिए कौन कौन होगा, देखिएगा इधर, 0,1,2,3,4,5,6,7, और 8 नहीं, 8 तक पहुंच मत जाना, 8 बोले तो 8 तक पहुंच गया नहीं, जीरो से गिनना है, जीरो से लेके 7 तक, जीरो से लेके 7 तक, यस, जीरो से लेके 7 तक इज कॉल्ड, अब ई मिटेगा, इज कॉल्ड, इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम होगा, ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या, इसको कहेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक, बेस ऑफ रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 2 नहीं होगा सर, 2 नहीं होगा, कितना होगा, इसका नंबर बेस कितना होगा, 8 हो जाएगा। यस, अब सर एग्जाम्पल देते तो मजा आता, चलिए हम लोग एग्जाम्पल, एक एक लड़का क्या किया जानते हो, देखो हम बताते हैं, वो क्या बोलता है, बोलता है सर इसको मिटाइए ना, पहले मिटा दिए, इसको भी मिटा दिया, ठीक है, इसको पूरा मिटा ही दो, नया एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ठीक है, चलो आओ देखो, तो यहाँ पर वो क्या कर दिया, लिख दिया, जानते हो क्या, 8, ठीक है, सही है जी, तुमको क्या लगता है, एक लड़का बोला गलत है सर, ठीक है, तुमको भी लग रहा हो गलत है, तो पूछ दिए काहे गलत है, तो बोला सर 1 और 0 खाली बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है। अरे नहीं यार, देखो तो यहाँ भी 1 0 आया कि नहीं आया, ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि 1 0 सिर्फ बाइनरी के लिए, 1 0 ऑक्टल के लिए भी है। हाँ हाँ, यहीं पर बात कंफ्यूजन होता है, बच्चा लोग के दिमाग में भर दिया जाता है कि 1 0 जहाँ रहे बाइनरी कर देना, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, अगर 1 0 1 लिखा है और ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो सही है, और एक और तरीका बताए थे, अंदर के अंकों को इससे छोटा होना होगा, तो एक 8 से छोटा है ठीक है, 0 8 से छोटा है ठीक है, एक 8 से छोटा ये भी ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये अंक एकदम सही है, आंसर सही है। चलिए यहाँ भी ऑक्टल लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और एग्जांपल दे दिए सर, 1 2 3 4 5, क्या ये ऑक्टल हो सकता है, एकदम हो सकता है, और दीजिए ना सर, 1 2 4.7 6, क्या ये ऑक्टल हो सकता है, हाँ सर ये भी हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको, इसका नाम बताओ, इसका नाम होगा ऑक्टल पॉइंट, क्या बोला, ऑक्टल पॉइंट, यस सही बोल रहे हैं, इसका नाम होगा ऑक्टल पॉइंट, यस, इसका नाम क्या होगा, ऑक्टल पॉइंट, यस सर, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक नया एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं, ठीक है, देखिए क्या एग्जांपल दे रहे हैं, देखिएगा, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, इसको कट कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 9, लो सर 1 to 9, और यहाँ हम नाम दिए ऑक्टल नंबर सिस्टम, चलिए बताइए क्या होगा, दिस, अब सोचिए ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा जी, अरे नहीं होगा सर, 8 बेस है, 9 कहाँ पहुंचा दी, 9 कहाँ इसमें देख रहे हैं सर, नहीं ना, इसलिए पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट ए, ठीक है, बाइनरी को कट कर देना है, बाइनरी नहीं, कौन सा, दिस इज नॉट ए ऑक्टल नंबर सिस्टम, हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, यस यह ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं हो सकता है, हाँ ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं हो सकता है, ये पूरा का पूरा ऑक्टल नंबर सिस्टम हुआ, इसका बेस कितना होता है जी, 8, काहे 8 होता है, 8 गो डिजिट है इसलिए, जय गो डिजिट रहेगा वही बेस होगा, हाँ सर, जितना, इसके पहले क्या पढ़े, बाइनरी कै गो डिजिट था, 2 गो, कौन कौन, 0 1, और यहाँ पर कै गो डिजिट है, 8 गो, 0 से लेके 7 तक, कितना बेस है, तो 8, क्लियर, तो 2 तो क्लियर हो गया। अब आप बोलिएगा सर एक और बताइए ना, डेसिमल नंबर सिस्टम, अरे वो भी पढ़ लेते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, जल्दी से नोट कीजिए इसको, और डेसिमल नंबर सिस्टम पे बात कर लेते हैं, आइए, चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए हम लोग फिर से उसी को कॉपी करेंगे, सर ये तो फिर बाइनरी वाला कॉपी कर लिया, अरे हाँ जी, फिर मिटा के इसी को बना लेंगे, क्या कहते हो, हाँ बना लेते हैं, चलो देखो बाइनरी को मिटाओ, बाइनरी को मिटाओ, बाइनरी हट गया, बाइनरी हट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
चलो बोलो डेसिमल। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग? डेसिमल नंबर सिस्टम। यस, डेसिमल नंबर सिस्टम। ए नंबर सिस्टम कंटेन ओनली, टू नहीं, टू नहीं, अरे डेक, डेक यहाँ से डेक निकालो, डेक। डेक मतलब कितना होता है? अरे डेक, डेक मतलब 10 होता है, 10, हाँ 10। ठीक है, कितना होता है जी? 10। यहाँ लिखेंगे 10 डिजिट। दे आर कौन कौन होंगे देख लीजिए। तो दे 10 डिजिट कौन कौन होंगे, एक जगह मिटा दीजिए इसको, फिर से लिखते हैं। देखिए क्या होगा, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9। यस, 0 से लेके 9 तक लिखेंगे। 0 से लेके 9 तक इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या नाम हो जाएगा? डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। अब बताइए इसका बेस या रेडिक्स क्या होगा? बताइए बेस या रेडिक्स क्या होगा? इसका बेस या रेडिक्स ऑफ दिस, दिस बाइनरी नहीं सर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसको कट कर दीजिए और यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या लिखेंगे? डेसिमल पढ़ रहे हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। 10 गो अंक है तो 10 लिखेंगे बेस। यस सर। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे दिए, लीजिए हटा दिए और यहाँ पर हम लोग लिख दिए 10। सही है कि नहीं? एकदम सही है सर। अभी आप बोले थे क्योंकि इसमें भी 0 1 आता है। हाँ आता है, मतलब 0 1 आता है। यही कंफ्यूजन बार बार इसी को काहे लेते हैं आप? क्योंकि 0 1 वाले पे ऐसा कंफ्यूजन आता है बच्चा लोगों का, वो समझता है कि वो बाइनरी ही होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेस को देखिए, अंदर का अंक को देखिए, अंदर का अंक जो है इसके बेस से छोटा है, इसका मतलब सही है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पर डेसिमल लिख सकते हैं। यस सर, एक ठो और एग्जाम्पल देते तो मजा आता। चलिए और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूँ। चलिए आइए सर, चलिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक, 129.987, ठीक है, ऐसे लिख दिए। ये बेस, बेस 10 हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं डेसिमल पॉइंट। हाँ ये सही है, इसका नाम क्या है? डेसिमल, डेसिमल पॉइंट। यस सर, इसमें डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ठीक, अब ऐसा कुछ नहीं है इसके, अभी इसको मिटाइए, ये तो कोई ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक, चलिए, तो सर इसमें कोई ऐसा नंबर सिस्टम नहीं। लेकिन देखिए 3 गो नंबर सिस्टम तो खोज हो चुका। चौथा नंबर सिस्टम कौन है? हेक्साडेसिमल। सर अब अंक कहाँ मिला सर? 9 गो तो अंक खोज हुआ है, जब 10 गो तो अंक ही खोज हुआ, 0 से लेकर 9 तक। तो अब अंक कहाँ से आएगा? अरे नहीं, अब अंक तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर, ठीक है, अल्फाबेट को यूज करना है। यस, क्या बोला मैंने? अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट जी, हाँ वही बोल रहे हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट, ABCD। हाँ, अब हेक्साडेसिमल बनाने के लिए हम लोग अंग्रेजी अल्फाबेट का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए, ये था डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जल्दी से नोट कीजिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे बात करते हैं। चलिए, तो अब आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ। चलिए जल्दी से इसको हम लोग लिखेंगे, उसमें कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा जगह चाहिए। ऐसे हो जाता, लेकिन चलिए कॉपी लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यस। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ने जाएंगे तो इसके लिए लिखेंगे ए नंबर सिस्टम, ए नंबर, a number system contain only 16 alphanumeric digit, alphanumeric, alphanumeric digit, alphanumeric digit। ठीक है, टी नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा छोटा ही करके लिख देते हैं। न्यूमेरिक डिजिट, अब दिख रहा होगा, अल्फा न्यूमेरिक डिजिट। ठीक, ओके। दे आर, वे कौन कौन है देख लीजिए। दे आर
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, यहाँ लिखना था इसीलिए हम लिख रहे हैं, इसीलिए हम आपको कॉपी नहीं किए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ। नोट कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF। ध्यान से सुनिए, 16 को हुआ कि नहीं? यस सर 16 को हुआ। एफ ही तक होता है, हाँ एफ ही तक होता है। एफ के आगे भी होता है? नहीं, एफ के आगे नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ सुनिए, अब सुनिए, ठीक है। एक एक कहानी सुनाता हूँ। हम लोग बचपन में हम लोगों को बताया गया था कि हाथी का 2 दांत होता है। बचपन में ये सभी तो हर बार सुने हैं, 2 दांत होता ही है। एगो अंदर वाला, एगो बाहर वाला, एगो दिखता है, एगो नहीं दिखता है। वही वाला बात इसके साथ भी है। जो दिखता है उसे वो खाता नहीं है, और जिसे खाता है वो दिखता नहीं है। यस, ये दिखने वाला है। ABCD जो है दिखने वाला है। ये दिख रहा है नंबर सिस्टम में। इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर घुसेंगे। इसके अंदर क्या घुसेंगे सर? इसके अंदर घुसते हैं, इसके अंदर चलते हैं, इन इसके अंदर घुसेंगे। आज के बाद ए को 10 समझिएगा। कितना? ए को 10 समझना है, लिखना नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, ए को 10 समझना है, लिखना नहीं है। बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15। यस, तो ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, ई को 14 और एफ को 15। यस, फिक्स। सर ये इतना लिखना? हाँ इतना ही लिखना है, ठीक है। यानी ये लिखना है कि नहीं? ये नहीं लिखना है, ये समझने के लिए है, और ये आपके कॉपी में लिखाएगा। ठीक, समझे नहीं? चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश और एक करता हूँ, अभी आगे और है। पहले इसका बेस लिख लीजिए। बेस, बेस और रेडिक्स, बेस और रेडिक्स ऑफ this number system is this number system this number system is, ठीक है, 16। इसका बेस कितना होगा? 16 होगा। यस, 16 लिखते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल देते हैं सर, आपको ढेर सारा एग्जांपल है। 101 याद आया? हाँ सर, ये भी हेक्साडेसिमल होगा, एकदम होगा, क्योंकि इसमें भी 01 है। 1 2 3 4 क्या हेक्साडेसिमल होगा? एकदम होगा सर। 1 2 1.12 लीजिए, ये देखिए ए बी आ गया, और ये इसको कहेंगे हेक्साडेसिमल पॉइंट। क्या बोलेंगे? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल पॉइंट। यस, एक लड़का तुम जो कह रहा है हम सुन लिए, तुम क्या बोलना चाह रहा है? सर लीजिए तो एक ठो ऐसे लीजिए तो देखिए, ABCD.EF। यस, हेक्साडेसिमल है, सही है, ठीक है। सर एक लड़का बोल रहा है सर ऐसे लीजिए तो A2.BC, ये भी हेक्साडेसिमल है। ठीक, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इतना से लेके इतना तक में कुछ लिख सकते हैं। एक लड़का क्या किया, वो ए, ठीक है, GFD लीजिए, ठीक है, बोला हेक्साडेसिमल है। अरे नहीं है, जी कहाँ से घुस गया इसमें? जी नहीं है। दिस इज नॉट ए हेक्साडेसिमल नंबर, दिस इज नॉट अ हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर, यह हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। यस, तभी आपने, ठीक है, जो बातें सीखी उसको मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। जो बातें सीखी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरे नोट्स में। आइए, ठीक है, मेरे नोट्स में क्या मिलेगा देखने को? गौर से देखिएगा, समझ आएगा। नंबर सिस्टम के प्रकार गौर से देखिएगा। डेसिमल में 1 2 3 4 लिखने के लिए ये तो खैर फोटो था। यहाँ आइए, यहाँ आइए, आइए, ये है काम का चीज। हाँ सर, यही काम का चीज है। ठीक, अब आइए, हम लोग जो काम का चीज देखना चाह रहे थे वो यही है। नंबर सिस्टम बेस ऊपर दिख रहा है और सिंबल लिख रहा है, एग्जाम्पल है। डेसिमल के लिए बेस 10 होता है, बाइनरी के लिए बेस 2 होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल के लिए 16 होता है। इसमें 0 से लेकर 9 तक संख्या लेते हैं, इसमें 0 और 1 लेते हैं, 0 से लेकर 7 तक लेते हैं, और इसमें 0 से लेकर 9 के बाद अल्फाबेट लेते हैं F तक। हाँ सर, ठीक है, सबका एग्जाम्पल भी मैंने बताया। जितनी बातें मैंने पढ़ाई उसको एक टेबल बना करके समराइज कर दिया। टेबल को भी आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से वहां पर मेंशन कर सकते हैं अपने कॉपी में।
ठीक है? यहाँ तक आपने नंबर सिस्टम सीखा। नंबर सिस्टम अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन अब कहानी नहीं, आगे कहानी। सर, नंबर सिस्टम तो जान गए। अगर मान लिया कि हमको कंप्यूटर से बात करना है, कैसे कीजिएगा? कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है और मैं डेसिमल समझता हूँ। मैं डेसिमल, मैं ह्यूमन बीइंग्स हूँ। तो डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे काम करेगा सर? ठीक है? तो हमें कन्वर्जन करना होगा। हाँ, जैसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं ना, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जब चाइना जाते हैं या फिर दूसरे देश जाते हैं, तो वहाँ की भाषा तो नहीं जानते होंगे। हाँ, चाइना का लोग चीं चांग चूँ करता है। अब वो बताओ वहाँ पर कैसे बात होगा? ठीक है? तो एक आदमी को ट्रांसलेटर के रूप में ले जाते हैं। वो क्या करता है, उन लोग का भाषा सुनता है, ठीक है? ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलता है और ई इसको बोलता है कोई हिंदी में, तो वो बोलता है उसको ट्रांसलेट करके बोलता है, ठीक है? अब ट्रांसलेटर अगर ठीक-ठाक ना हो ना, खुरफाती वाला हो, तो उन्होंने कहा गाली को इसको मतलब गाली दे देने के लिए भी बोलेंगे ना, तो उसको अच्छा बता देगा, है ना? चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये ट्रांसलेटर जो है यही कन्वर्टर है, जो कि उधर का भाषा को इधर कन्वर्ट करता है और इधर का भाषा को उधर कन्वर्ट करता है। लेकिन कैसे? तो यहाँ पर हम लोग नंबर सिस्टम में एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने सीखेंगे। यानी अगला जो टॉपिक होगा वो है कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। चलिए, तो कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम पे बात करते हैं अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।